जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सज्जनों, महान भावों, मित्रों, आज जितने भी समस्याएं भारत में या विश्व में हैं, उसके जिम्मेदार सत्ता का भोग है। जब सत्ता भोगी हो जाती है तो सत्य से योग, संयोग, सुख का संयोग, शांति का संयोग, एकता का संयोग, समृद्धि का संयोग, सुरक्षा का संयोग समाप्त होने लगता है। सत्य से ये विमुख असत्य की तरफ व्यवस्थाएं चल पड़ती हैं। आज यही स्थिति है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तभ्ये नमो नमः। सभी के मंगल से ही, सभी के मंगल की साधना ये गौरी जो शक्ति है, जिनमें गुण है, गुणों की साधना, गुणों को शुद्ध करना, पवित्र करना, शांति करना, जिससे शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि तुम्हारा मंगल तभी होगा जब सबका मंगल होगा। तो है क्या, तेरा आगमन क्यों है? तू ही प्रकृति है, तू ही पृथ्वी है, तू ही परमात्मा है, तू ही पूर्वज है, तू ही सब कुछ है। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। इससे एकता, समरसता, समृद्धि, समानता का व्यवहार, विचार, संतुलन, जीवन में संतुलन, प्रकृति में संतुलन होता है, जिससे सबको संतुष्टि, पुष्टि प्राप्त होती है। सर्वेंत भवन सुखना, सर्वेंत निरामया, सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति, माँ कदाचन दुख भावेत। ओम शांति शांति शांति। इस सिद्धांत को इस राजनीति व्यवस्था ने उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख, निदान, इस सिद्धांत को समाप्त करने का काम राजनीति ने किया है। सभी का सुख, सभी का सुख, जो माया का, अज्ञानता का अंधकार से लोग डूबे हैं, जो अपने आगमन को कारण और मैं क्या हूँ इसको लोग नहीं जान पाते, इसलिए ये सीमित अवसर लोगों को प्राप्त होता है। सीमित और अपने आवश्यकताओं को सीमित करके मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। मांग की आपूर्ति के लिए स्वयं के द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं का ही उपयोग से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आत्मज्ञान से, आत्मशक्ति से, शक्ति के संगठित होने से, केंद्रित होने से, ये धर्म के द्वारा जो शक्ति है, जब ये संगठित रहती है तो शांति और सुखमय जीवन होता है, सभी का मंगल होता है। जब ये शक्ति केंद्रित नहीं रहती है, लोगों में एकता, समता, संभाव नहीं रहते हैं, तो सुख की संभावनाएं, स्वस्थ रहने की संभावनाएं समाप्त होती हैं।
जो विद्या है, जो विद्या भारत की अष्टांग योग, ये योग से ही संयोग, और जब योग से संयोग जो निश्चित है, नैतिक है, बल है, वो नहीं रहता तो युद्ध होता है। ये धर्म क्षेत्र ना रहकर शरीर के अंदर गौरव ना रहकर ये कौरव हो जाता है और ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। हर युग में, हर समय धृतराष्ट्र, दुशासन, कर्ण, भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञाओं से अपने बंधे होते हैं, हर युग में होते हैं। गीता के द्वारा हमें इनकी पहचान हर युग में करनी चाहिए, हर समय करनी चाहिए, और इनके दुष्परिणामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज सरकारें चुनाव लड़ रही हैं, सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना, और ये नौकरी करने वाले लोग जो अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं, अपनी मांग बढ़ा लेते हैं, अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं, जिसका ये उत्पादन ही नहीं करते। उत्पादन, विदेशों के उत्पादन का अधिक उपयोग बढ़ रहा है। ये उत्पादन बढ़ाने में सहायता भी नहीं करते। इसलिए तो क्या ऐसी ही स्थिति रहेगी? स्थिति का परिवर्तन होगा। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जो सुख में भी स्मरण करते हैं कि सभी के मंगल से ही हमारा मंगल है, अज्ञानता के चादर को दूर करके सद्ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सुख ही सुख होता है। लेकिन जब सुख के समय में लोग भूल जाते हैं तो दुख होता है। ये दुख जब होता है तो दुख में भी लोग सिर्फ परमात्मा पर विश्वास करते हैं, परमात्मा की तरफ ही देखते हैं, और दुख के समय में भी परमात्मा का स्मरण होता है, सत्य का स्मरण होता है, और दुख में लोग संगठित हो जाते हैं। जात पात का भेदभाव समाप्त हो जाता है। इस कलयुग में भी कई युद्ध हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, शिवाजी द्वारा, राणा प्रताप के द्वारा, क्रांति के समय में अनेक क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन ये व्यवस्था का परिवर्तन कुछ लोगों के युद्ध लड़ने से नहीं समाप्त होगा। ये आक्रोश, असंतोष जो बढ़ रहा है जनता में, जिसे मीडिया का सहारा लेकर के, प्रशासन का सहारा लेके दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अपनी गलतियों की लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगना भी बहादुरी होती है। इन नेताओं, अधिकारियों का गलत वादे, इरादों के लिए तो अब आम जनमानस संगठित होकर के इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध शीघ्र ही संघर्ष छेड़ेगा, और इन जन प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा, और प्रकृति में भी जो असंतुलन बढ़ रहा है उसके द्वारा भी आम जनमानस को दुख होगा। ये समय बहुत सन्निकट है अगर व्यवस्थाओं में सुधार न किया गया। जय श्री राम।